जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय प्रस्तुत है, जो हाई स्कूल में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि सभी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्ययन से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। रचनाएं। शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध चिंतामणि 2 भाग है, इसका फिर दूसरा है विचार विधि। आलोचना में है रस मीमांसा और त्रिवेणी। त्रिवेणी में सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। और इन्होंने इतिहास भी लिखा है, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। इन्होंने संपादन भी किया, जैसे तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमण गीत सागर और आनंद कादम्बिनी। इनकी काव्य रचनाएं हैं अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। अब हम भाषा शैली देख लेते हैं इनका। शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी। वहीं दूसरी ओर अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे। अब देखते हैं अंत में हिंदी साहित्य में इनका स्थान। हिंदी गद्य को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और कोई और रचना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।